प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा तो बढ़ा दी, तो ऐसे में अयोध्या जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला अधिकारी अनुज कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सड़क पर उतर पड़े। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। शहर के चौक में चेकिंग लगाई गई। इस दौरान चौक से गुजर रहे लोगों को रुकवाकर बाहर निकलने का कारण पूछा गया। उचित जवाब न देने पर लोगों का चालान काटने के साथ साथ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। मास्क न लगाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। कई 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने जनता से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपील की। उन्होंने कहा, आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए ही लोग बाहर निकलें। निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। एसेंशियल प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही केवल छूट है। हालांकि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी है। अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अभियान चल रहा है, लेकिन इस समय और सघन हो गया है। आप देख रहे हैं हर चौराहे पर, हर जगह पुलिस अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए व्यवस्था बना रही है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से न निकलें। छोटा मोटा सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले की दुकानों का प्रयोग करें। जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा एक बड़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को अपने मोहल्ले में सब्जी, दूध और किराने की चीज़ें मिला करेंगी। आज से ये व्यवस्था जैसे पहले पिछले वर्ष लागू हुई थी। दवाइयों के लिए ग्रुप बन रहा है, लोगों को दवा लेने के लिए निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उस पर पोस्ट करेंगे तो जो दवा की दुकान वाले वॉलंटियर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं वो आपके घर पर दवा पहुंचा देंगे। ये व्यवस्था की जा रही है। पुलिस सख्ती के साथ इस लॉकडाउन का पालन करा रही है। सुरक्षित होकर काम करें। देखिए, पुलिस बल के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि ये हमने ये यूनिफॉर्म पहनी है। हम चाहे अपराधी का सामना करना हो या कोरोना जैसे अपराधी का सामना करना हो, हम निश्चित रूप से पूरे मनोयोग के साथ इस पे लगे हुए हैं। हम लगातार पुलिस लाइंस में जो हमारे जवान छुट्टी से वापस आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, RT-PCR करा रहे हैं, और जिनको भी लक्षण है या जो 50+ एज है, कोमॉर्बिडिटी है, उनका हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। पुलिस लाइन में हमने एक छोटा अस्पताल L1 स्तर का तैयार कर लिया है। हमारे इस समय 12 ऐसे कर्मी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो पुलिस लाइन आवास में हैं, आइसोलेशन में हैं या प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैंने एक एक व्यक्ति का ऑडिट कर लिया है। किसी को कोई गंभीर बीमारी या कोई लक्षण नहीं है। रहने की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस चौराहे पर भी जहाँ लोग खड़े हुए हैं लगातार, मैं जिलाधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे और अधिकारी यहाँ पर हैं, हम लगातार ये जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो आपको निकले हुए लोग दिख रहे हैं उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कोई बीमार है, जो दवा लेने जा रहा है, ऑक्सीजन लेने जा रहा है या स्वयं वैक्सीनेशन कराने जा रहा है, तो ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस बड़े संयम के साथ जो लोग अनावश्यक रूप से निकले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, लगातार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कालाबाजारी, खास करके दवाइयों और ऑक्सीजन के बारे में कार्रवाई की है। हम भी यहाँ पर इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम जनता के लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो गोपनीय। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का जो भी निर्देश को लेकर के है, कोरोना कर्फ्यू को लेकर के या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के, उसको गंभीरता से अनुपालन कराया जा रहा है। ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या वैक्सीन लेने जा रहे हैं या कोई इलाज के लिए जा रहा है तो उसको एग्जेम्पशन रहेगा। बट उसके अलावा बहुत ही सघन जो है वो चेकिंग कराई जा रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें, और जो निकलते भी हैं वो भी जितने भी SOPs हैं उसका पूर्णतः पालन करें। ये इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी को लेकर के ये चेकिंग अभियान भी लगातार चल रहा है। और देश प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को 10 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाने की घोषणा कर दिया। इसी कड़ी में अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोको कोला, फैजाबाद के सेल्स मैनेजर देवेंद्र कुमार एवं एरिया सेल्स मैनेजर अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कंपनी ने
कोरोना योद्धाओं के सेवार्थ हेतु शहर के नाका बाईपास फतेहगंज से देवकाली तक पानी एवं जूस का वितरण कर कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मेरा उद्देश्य था पानी जूस का वितरण किया जा रहा है। अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह से वितरण किया जाएगा। इस अभियान में मुख्य रूप से देवेंद्र कुमार, अजय कुमार, अभिनव, अंचल, सतीश, अभिषेक सक्सेना एवं ओम प्रकाश के साथ अमृत बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तमाम अधिकारियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कंपनी की तरफ से जो है कि जितने हमारे जो है कि ट्रैफिक पुलिस की फोर्स हैं और ऐसे जो हमारे सफाई कर्मी हैं, रोड चौराहे पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पानी का अभाव है, क्योंकि दुकानें लॉकडाउन की वजह से दुकानें जो है पूरी तरह से खुली नहीं है। तो जिस चौराहे पर जो भी हमारा जो है कि कोरोना वॉरियर मिल रहा है, उनको हम लोग पानी, बिस्किट और जूस जो है कि दे रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में ये सब चीज़ें उन लोगों को जब दिया जा रहा है तो लोग काफ़ी जो है अपना खुशी का अनुभव कर रहे हैं और कंपनी को बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा अच्छा जो है कि इनिशिएटिव लिया है। ये कहाँ बांटेंगे आप? ये हम लोग पूरे जो है कि फैजाबाद में जो है कि बांटेंगे। जहाँ हमारा चौराहा है, हॉस्पिटल है, सभी चौराहे तिराहे हैं जहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की फोर्स लगी है, उन सबको हम लोग ये वितरित कर रहे हैं ताकि उनको पानी का जो है कि अभाव जो है कि महसूस ना हो। क्या मैसेज चाहते हैं? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि इस समय कोरोना काल जो है कि बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सब लोग घरों में जो है कि रहें। जो जब ज़्यादा ज़रूरत है तभी घरों के बाहर से निकल लें। और हम देख रहे हैं कि जब घर से लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको पर्याप्त जो है कि पानी वगैरह नहीं उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि दुकानें मैक्सिमम जो है कि बंद है। तो हम तेरा मैसेज ये चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें और समाज के और लोग भी इस तरह के कार्य के लिए जो है कि आगे आते रहे, जिससे हमारा परिवार, हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कब तक चलेगा ये हम लोग पूरे 1 हफ्ते तक चलाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है छोटी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको जो है कि अनाज वगैरह, खाने की चीज़ें वगैरह वितरित करने का आगे हम लोगों का प्लान है। क्या नाम है? क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता, मैं फैजाबाद जिले का एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, कोका कोला। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से जनपद में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो कई अभी भी संक्रमण की चपेट में है। स्थिति यह है कि मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए कुछ दिन पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के प्रयास से लकड़ी बैंक का शुभारंभ किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पद्मश्री के लिए नामित हुए समाज सेवी चाचा मोहम्मद शरीफ ने भी कोरोना काल के दौरान लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से अब किसी को लकड़ी व कफन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे समाज सेवी मोहम्मद शरीफ ने कोरोना संक्रमण या फिर किसी अन्य वजह से मरने वालों को लकड़ी व कफन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। हालांकि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि पूरा देश इस वैश्विक महामारी से जल्द मुक्त हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है, लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए कोविड नियमों का पालन करें, जरूरत पर ही घर से बाहर निकलें। मोहम्मद शरीफ के दोनों लड़के मोहम्मद शगीर व अशरफ और पौत्र मोहम्मद शब्बीर ने उनके इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। उनका कहना है कि आज जब देश ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है जिसके कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकता है। कफन दफन कर रहा हूँ, इधर 1 महीने से काफ़ी बीमार हो गया हूँ, मगर फिर भी जो लावारिस पट्टियाँ आ रही हैं वो हमारे 3 आदमी हैं वो बराबर कर रहे हैं। मोहम्मद जमील खां कर रहे हैं, शब्बीर कर रहे हैं और एक आध लड़का हमारा बड़ा कर रहा है। और अब जिसको गरीबी की ज़रूरत कपड़े लत्ते की है, पैसे जैसे की है, हमारा दरवाज़ा गरीबों के लिए हर वक्त खुला हुआ है, जब चाहें आए और हम उनके लिए पूरी मदद करें। शरीफ चचा वैसे कई सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते आए हैं। ऐसे में कौन सी ये परिस्थिति आ गई है कि लोग किस तरह परेशान हैं और उनके लिए किस तरह से आप आगे आए हैं?
जी, मैं मोहम्मद शरीफ, पद्मश्री मोहम्मद शरीफ साहब के बड़े लड़के मोहम्मद सगीर साहब बोल रहे हैं। कोरोना 19 के महामारी के इस दौर में जो भी हालात हैं आप सब जानते हैं, मौत चारों तरफ फैली हुई है। पिताजी हमारे बहुत बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन दिली अफसोस बहुत है उनको कि हम इस दौर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा लड़का है, जो भी आते हैं उसमें खिदमत करते रहते हैं। और जो गरीब असहाय हैं, जिनको कफन नहीं खरीद सकते या इंतज़ाम नहीं है, वो आकर के शरीफ भाई शरीफ से साहब से मिलें और अपने लिए जो सामान हो वो ले जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर अयोध्या संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सहित अयोध्या जनपद में महामारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ ही मृत्यु की संख्या में तेजी से बढ़त होती जा रही है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है, लोग घरों में ही रहें, सड़कों पर ना निकले, आवश्यक कार्य से ही निकले। लेकिन प्रदेश की जनता सरकार के इस बात को नहीं मान रही है। मैंने देखा पंचायत के चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतगणना स्थल पर पहुंच गए, जबकि सरकार ने पहले ही प्रत्याशी व मतगणना करने वाले कर्मचारियों को ही बुलाया। इसके बावजूद जनता जानबूझ करके आग में कूद रही है, तो इसमें मुख्यमंत्री का दोष नहीं है। लोगों को खुद अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका हल लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते अयोध्या में मंदिरों तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। मंदिरों में सरयू जल को लाने के लिए भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अयोध्या का मूलधन यहाँ के यात्रियों का आवागमन बंद हो गया है, जिससे अयोध्या का मूलधन समाप्त हो रहा है। इसलिए लोग अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूरी बनाएं और मास्क लगाकर ही बाजार में निकलें, जिससे जल्द महामारी समाप्त हो, लोग इस संक्रमण से बच सकें। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से बार बार ये प्रार्थना किया कि आप लोग घरों में रहिए, सड़कों में न निकलिए, जब कोई विशेष काम हो तभी आप बाज़ार में निकलें, मास्क लगा के निकलें। लेकिन इतना आदेश देने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी जब जनता नहीं मान रही है, मैंने देखा पंचायत के चुनाव में लाखों लोग जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर पहुंच रहे हैं। योगी जी ने तो कहा नहीं जनता से कि तुम लाखों लोग वहां आओ, केवल प्रत्याशी को और केवल मतगणना करने वाले लोगों को ही बुलाया गया था। लेकिन ये जनता स्वयं जानबूझ करके यदि आग में कूद रही है, तो इसमें योगी जी का दोष नहीं है, मुख्यमंत्री का दोष नहीं है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है इस समय। प्रधानमंत्री बार बार देश की जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए, बच कर रहिए और मास्क लगाइए। इतना प्रार्थना करने के बाद भी जब लोग मास्क नहीं लगाते, सड़कों पर चलते हैं, भीड़ भाड़ में चलते हैं, बिना मास्क चलते हैं, तो कोरोना होगा ही। इसलिए जो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का नारा भाजपा ने दिया था, मुख्यमंत्री ने दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसका अक्षरशः पालन जब देश की जनता करेगी तो कोरोना भाग जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बिना मास्क के जब लोग चलते हैं, इसको देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। जानबूझकर देश की जनता रोग को अपने घर में बुला रही है। इसलिए इसका हल लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन से कितने लोग परेशान हो जाते हैं, सब्जी के बिना, दूध के बिना, पानी के बिना, दवाई के बिना, डॉक्टर के बिना। लॉकडाउन के बाद लोगों की क्या स्थिति होती है, यहाँ सरयू जल लोग नहीं ला पा रहे हैं, यहाँ मंदिरों में लोग आ नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की जो दुर्दशा है, अयोध्या का मूल धन तो यहाँ की यात्री थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन बंद हो गया, मूल धन अयोध्या का समाप्त हो गया, अयोध्या के लोगों को ही परेशानी हो रही है। इसलिए इस समय प्राणों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो
कहा है कि सबको दूरी बनाकर रहना है, मास्क लगाना है और बाज़ार में जब कोई विशेष काम हो तभी जाएं। ये उनका जो निवेदन है, जब देश की जनता, प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी तो रोग फैलेगा ही। इसलिए हमारा भी देश की जनता से निवेदन है, अपने प्रांत की जनता से निवेदन है, देश के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मास्क लगाइए, लोगों से दूरी बनाकर चलिए, बाज़ारों में बहुत कम जाइए, शादी विवाह में बहुत कम जाइए। अभी इस समय संकटकालीन स्थिति में सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है, तभी हम अपने को बचा सकते हैं।